देश में रामचरितमानस के नाम पर विवाद चल ही रहा है। धर्म को लेकर के अलग अलग बयान आते रहते हैं, लेकिन इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से कुछ जाति के लोग भड़क भी सकते हैं और घमासान मच भी सकता है। नमस्ते, मैं राशिद। मोहन भागवत दरअसल एक प्रोग्राम में बोल रहे थे, कार्यक्रम में बोल रहे थे, और उन्होंने वर्ण व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम को लेकर के एक बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा भगवान जो है जब एक आम इंसान को धरती पर भेजते हैं तो उन्हें एक ही कैटेगरी में, एक ही क्लास में यानी एक ही श्रेणी में भेजते हैं, लेकिन धरती पर आकर के यहाँ अलग अलग वर्ण व्यवस्थाएं बन जाती हैं। आप कहेंगे कि इसमें विवादित क्या है? अब आगे मैं बताता हूँ कि ये कहते हुए मोहन राव भागवत ने कहा क्या। मोहन भागवत ने कहा कि जो पंडित होते हैं वही वर्ण व्यवस्था बनाते हैं, अलग अलग कैटेगरी में लोगों को बांटते हैं। अब आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम को लेकर के रामचरितमानस की एक दोहा और चौपाई को भी लेकर के एक विवाद चल रहा है। लेकिन अब जब मोहन भागवत ने ये बात कह दी कि जो पंडित हैं ये कास्ट सिस्टम बनाते हैं, तो यकीनन जिसका नाम लिया गया है कोट अनकोट, वो लोग ये कहेंगे कि भाई हमें क्यों आप निशाने पर ले रहे हैं, आपने किसी और जाति को क्यों नहीं बोला, या आप जाति का नाम क्यों ले रहे हैं। हालांकि मोहन भागवत ये कहना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म की बात हो गई। जातियाँ चाहे वो ब्राह्मण हों, चाहे राजपूत हों, चाहे श्रीवास्तवा हों यानी कायस्थ हों, या बनिया हो, किसी भी जाति के लोग एक जैसे होते हैं। इन्हें वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था को लेकर के ये पहला बयान नहीं दिया। इससे पहले भी आपको याद होगा जब लगभग 7-8 साल पहले वाला जो बिहार का विधानसभा चुनाव था, तब भी मोहन भागवत के बयान की वजह से बहुत ज़्यादा हलचल मच गई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि कास्ट सिस्टम को लेकर के क्या ये अटैक किया गया है? क्या कास्ट सिस्टम को लेकर के कोई बहुत बड़ी बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं? लेकिन देश में आज की तारीख में एक नैरेटिव तो है, जातियों को लेकर के एक अलग नैरेटिव है, धर्म को लेकर के एक अलग नैरेटिव है। क्या ये माना जाए कि 2024 में लगभग 1 साल के बाद जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उससे ठीक पहले की ये तैयारी है? अगर ये तैयारी है तो यकीन आप जानिए कि आगे चल करके जब इसका पन्ना और भी पलटेगा तो और भी ऐसे शब्द हो सकते हैं जो विवाद पैदा करें। लिहाजा इतना ही हम कहना चाहेंगे कि जितने भी जिम्मेदार लोग हैं या जिम्मेदार पदों पर हैं या जिम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने शब्दों का चयन, शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से करें, ताकि समाज में किसी भी तरह से कोई नेगेटिव थॉट नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्ते।